झारखंड के शिक्षा मंत्री की फिर से बिगड़ी तबीयत, मेदांता में कराया गया एडमिट। अस्पताल प्रबंधन ने कहा आईसीयू में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक हल्की उल्टी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार स्थिति में सुधार है, 1-2 दिन भर्ती रखने के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। शिक्षा मंत्री का पिछले साल कोविड के बाद लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था। 14 जून को वे चेन्नई से रांची लौटे थे। यहाँ भी वह डॉक्टरों की निगरानी में रह रहे थे। झारखंड में बिना परीक्षा के अब रिजल्ट नहीं, शिक्षा विभाग ने की तैयारी। सभी क्लास की परीक्षा 2 पार्ट में होगी, पहली दिसंबर में और दूसरी मार्च में। सिलेबस में भी 25% की कटौती। कोरोना के कारण अब झारखंड में बच्चों की परीक्षा और परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। शिक्षा विभाग इनकी तैयारी में अब जुट गया है। राज्य की सभी कक्षाओं की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। बहुत जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। शिक्षा सचिव राहुल कुमार शर्मा ने बताया, नए पैटर्न के मुताबिक सत्र 2021-22 पहले भाग की परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी और दूसरे भाग की परीक्षा मार्च में होगी। दोनों ही परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। उन्होंने बताया कि अगर कोविड के कारण किसी एक भाग की परीक्षा आयोजित नहीं हो पाती तो एक ही पाठ के आधार पर उस कक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। अगर दोनों पाठ की परीक्षा हो जाती तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग जारी किया जाएगा। राज्य में अवैध हथियार का सप्लायर गिरफ्तार। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के बहाने करता था सप्लाई, अवैध हथियार की बरामद। गुर्गों की जानकारी में जुटी पुलिस। राज्य में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में आर्टिक में एक युवक अवैध हथियार की सप्लाई कर रहा था। नामकुम पुलिस शुक्रवार देर रात इसे सिद्दौल इलाके से गिरफ्तार किया। फिलहाल उससे नामकुम थाने में ही पूछताछ कर रहा है। पुलिस उससे हथियार सप्लाई के नेटवर्क को जानने की कोशिश कर रही, लेकिन वह कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। राज्य के कटहल मोड़ में रहने वाला भगवान कुमार के पास से पुलिस ने 2 नाली बंदूक, गोली और एक पिस्टल बरामद किया है। शुरुआती पूछताछ में बताया किसी शख्स ने उसे इसका ऑनलाइन लाइसेंस बनाकर दिया है। हालांकि किसने दिया है और बदले में कितनी राशि दिया, इसकी जानकारी वह नहीं दे रहा है। पुलिस इस मामले का जल्द खुलासा कर सकती है। पलामू में दर्दनाक हादसे में सिविल इंजीनियर की मौत। स्कूटी सवार युवक की ट्रक से टक्कर। 300 मीटर तक स्कूटी और 100 ट्रक के साथ घिसटती रही। मार्च में पिता का हुआ था देहांत। सतबरवा थाना क्षेत्र के रांची मेदिनी नगर मेन रोड स्थित दुलसुलमा ब्रह्म देवता के पास सड़क हादसे में एक सिविल इंजीनियर की मौत हो गई। युवक स्कूटी से अपने घर आ रहा था और इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। युवक की लाश व स्कूटी ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई और करीब 300 मीटर तक घिसटती हुई चली गई। ड्राइवर ने मौका देख ट्रक को रोका और मौके से भाग निकला। घटना शुक्रवार की रात की है। युवक के पिता का देहांत इसी साल मार्च में हुआ था। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और गाड़ी को जब्त कर थाना ले आई। मृतक की पहचान सतबरवा के तुम्बागड़ा निवासी प्रतिम समीर टोपो के रूप में की गई। समीर मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी के सिविल इंजीनियर था और 3 दिन पहले ही वह अपना घर आया था। वो अपने घर का इकलौता पुत्र था। प्रतिम की एक 5 साल की बेटी और एक 2 साल का बेटा है। आज 12:30 के बाद रांची के इन सड़कों पर संभल कर निकले लग सकता है जाम। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत की है तैयारी। रांची के प्रमुख सड़कों पर दोपहर की जाम की स्थिति बन सकती है। इनमें मुख्य रूप से हिनू चौक से बिरसा चौक से अरगोड्डा चौक, हरमू बाईपास, मुरहाबादी और कचहरी रोड का इलाका। इसकी वजह से कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का रांची आगमन है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार को झारखंड प्रदेश कमेटी
के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश ठाकुर व कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड्डा, बंधु तिर्की जलेश्वर महतो और शहजाद अनवर रांची आ रहे हैं। एक दिन के 12:45 बजे रांची पहुंचेंगे। वहां से हिनू चौक, बिरसा चौक और गोड्डा चौक, गाड़ी खाना चौक, हॉट लिफ्ट चौक के रास्ते मुराबादी बापू वाटिका जाएंगे। वहां से कचहरी होते हुए 2:30 में कांग्रेस भवन पहुंचेंगे। झारखंड में अगले 3 साल में होगा 10,000 करोड़ का निवेश। इन कंपनियों ने सरकार के साथ किया MOU। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के दौरान देश की बड़ी कंपनियां झारखंड में अगले 3 वर्षों के दौरान करीब 10,000 करोड़ का निवेश करने पर सहमत हुए। इससे 20,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि करीब 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन शनिवार को नई दिल्ली में डलमिया भारत कंपनी ने राज्य सरकार के साथ बोकारो में नई सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के अलावा सोलर पावर प्लांट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इकाई पर करीब 758 करोड़ रुपये के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को कंपनी को जमीन उपलब्ध कराने का वादा किया, तो दूसरी ओर कंपनी ने 15 महीने में देश की सबसे बड़ी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का संचालन शुरू करने का भरोसा दिला। इसके साथ ही टाटा स्टील ने सरकार को अगले 3 वर्षों में 3,000 करोड़ के निवेश का इरादा जताते हुए इंटेंट टू इन्वेस्ट सौंपा है। राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले झारखंड के इस हॉकी खिलाड़ी को रेलवे ने इस पद पर दी नौकरी। झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली और जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य संगीता कुमारी को दक्षिण पूर्व रेलवे में नौकरी मिली। वह जूनियर क्लर्क के रूप में सेवा देगी। रांची के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने शुक्रवार को संगीता को नियुक्ति पत्र सौंपा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। झारखंड के सिमडेगा की बिटिया संगीता कुमारी जनवरी 2021 में चिली में सैंटियागो में आयोजित जूनियर हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल थे। इन्होंने झारखंड का मान बढ़ाया और 7वें हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2017, 6ठे नेशनल इन्वेस्टेटर 2018 बैंकॉक में आयोजित यूथ ओलंपिक क्वालिफायर, 8वें हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2018 और बेल्जियम में आयोजित अंडर 23 में संगीता ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जिस वक्त हॉकी खिलाड़ी संगीता को नियुक्ति पत्र दिया गया, उस वक्त वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मंडल क्रीडा अधिकारी अविनाश, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी मानिक शंकर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुकी सुमराइट टेटे, भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रही आसुंतान लकड़ा समेत अन्य उपस्थित थे।